न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ली और वहाँ पर फ्रांसिस बग्गी से बाहर आते हैं। वहीं पर वो देखते हैं कि वो लोग एक मेंशन के बाहर आ गए हैं और वो मेंशन काफी ज्यादा ही अजीब है। तभी वहाँ पर हमें कुछ नर्स को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ही अजीब दिख रहे होते हैं, जिन्हें देख कर ली काफी परेशान होता है और कहने लगता है कि फ्रांसिस आखिरकार ये लोग हैं कौन। अगर कुछ कहने से पहले वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो 7th एल्डर होता है वो 5th एल्डर के साथ ही बैठा हुआ होता है, जहाँ 7th एल्डर कहने लगता है कि हमेशा सच की ही जीत होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो 5th एल्डर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें अपनी बातों पर पछतावा होगा, तुम इन्हें फालतू में ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, इन्हें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम इन्हें प्रोटेक्ट करोगे तो आगे जाकर ये तुम्हारे लिए भी मुसीबत खड़ा करेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो 7th एल्डर होता है वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये आगे जाकर क्या करेंगे, मगर ये लोग काफी ज्यादा ही अच्छे पावरफुल लोग हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है जो 5th एल्डर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं पर ही सामने की तरफ हमें कुछ जजेस को भी दिखाया जाता है जो ली का फैसला करने के लिए बैठे हुए होते हैं। में से एक पर्सन कहने लगता है कि देखिए मुझे लग रहा है कि जो लड़का है ना ली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि इसकी पावर्स के बारे में मैंने सुना हुआ है और देखा है कि इसने उस ड्रैगन क्लैन को कैसे हराया था। आज तो यहाँ पर ड्रैगन क्लैन के भी कितने ज्यादा लोग आए हैं इस लड़के को देखने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पर एल्डर बैठा हुआ होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मैं किसी के भी विन से उसकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता, अगर ये लड़का गलत हुआ तो इसको उसकी सजा मिलकर ही रहेगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक डिसाइबल होता है वहीं पर ही खड़ा हुआ होता है। वो तभी आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि तो काफी ज्यादा मजा आएगा इस लड़के की फाइट देखने का, क्योंकि काफी लोगों ने इस पे ये एलिगेशन लगाई हुई है कि ये लड़का जितनी भी फाइट्स करता है वो चीटिंग से करता है और उन्हें विन कर जाता है। आज यहाँ पर फैसला हो जाएगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर वो कहने लगता है कि आज देखो सारे ड्रैगन क्लैन के भी पर्सन यहाँ पर आए हुए हैं, ड्रैगन क्लैन को तो इस लड़के ने काफी ज्यादा बुरी तरीके से हराया है। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लेडी डिसाइफल भी खड़ी होती है जो कहने लगती है कि अब आएगा ना मजा। पीछे की तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस और ली साथ में ही खड़े होते हैं, जहाँ फ्रांसिस ली से कहने लगती है कि देखो मैं किसी कीमत भी हार नहीं माननी है और आज तुमने इस पूरी दुनिया को दिखा देना है कि तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली और कितने ज्यादा पावरफुल हो और सभी लोग तुम पर सिर्फ झूठे इल्जाम ही लगा रहे हैं। ये बात सुनते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है जो ली होता है वो कहने लगता है कि देखो फ्रांसिस, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें मास्टर की बात याद होनी चाहिए। जहाँ हम देखते हैं कि हमें पास का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर ही वो लेडी डिसाइफल फ्रांसिस और ली खड़े हुए होते हैं, जहाँ उनसे वो डिवाइन मास्टर कहने लगता है कि देखो तुम लोग उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जा रहे हो, वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसमें तुम लोगों को परफॉर्मेंस देनी है और अपने आप को विन करवा कर ही वापस लौटना है। और वहाँ पर देखते हैं कि जो डिवाइन मास्टर होता है वो प्रार्थना भी करता है और कहने लगता है कि मुझे यकीन है ली तुम जीत कर ही वापस आओगे। बात कहते ही वहीं पर ही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर ही हमें एक को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि आप सब यंग्समैन का वेलकम है इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आप सबको यहाँ पर अपनी स्किल्स आजमाने का आज मौका मिलने वाला है। कहते ही वो मास्टर वहीं पर ही बैठ जाता है और एक डिसाइफल खड़ा होता है जो कहने लगता है कि आज इस फाइट में सबके ग्रुप्स बनेंगे और ये फाइट ग्रुप्स की शेप में होगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें उस 7th एल्डर को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि ये कैसी घटिया बात है, अगर किसी ग्रुप के अपने ही बंदे ने उस पर्सन को धोखा दे दिया ग्रुप लीडर को तो पूरा का पूरा ग्रुप मारा जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें और डिसाइपल को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि तो बिल्कुल यही है और अगर किसने छोड़ के जाना है इस कंपटीशन को तो वो जा सकता है, जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा वो किक आउट हो जाएगा। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 7th एल्डर होता है उसके साथ जो वहाँ एल्डर बैठा हुआ होता है वो कहने लगता है कि रूल्स तो रूल्स हैं सबके लिए, अब यहाँ पर इस कंपटीशन को विन करना ली के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर 9 ड्रैगन क्लैंस के सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइफल भी आए हुए हैं। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो 7th एल्डर होता है वो कहता है कि देख लेंगे और वहीं पर ही हमें कंपटीशन एरिना को दिखाया जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि एरिना में काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं और सब ग्रुप की शेप में होते हैं और वहाँ पर ली का ग्रुप भी काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल लग रहा होता है। सामने की ओर हमें दिखाया जाता है व्हाइट ड्रेस वाला ग्रुप काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है ली के ग्रुप के ऊपर और तब हम देखते हैं कि यहीं पर ही जो ली होता है वो अपने ग्रुप से कहने लगता है कि देखो मुझे पता है कि इधर काफी ज्यादा खतरा है, तुम सब यहाँ पर जियानलैंड किंगडम को प्रेजेंट करने आए हो तो मैं यही चाहूंगा कि तुम लोग मुझे आगे छोड़ दो, मैं जाके उनसे अकेले फाइट करूंगा और उन्हें अकेले ही सबक सिखा दूंगा, तुम सबको यहाँ रोक लेना चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो जियानलैंड किंगडम के डिसाइफल होते हैं वो कहने
लगते हैं कि हम अपनी कंट्री के फाइट करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। जहां हम देखते हैं कि ली उन्हें काफी समझाता है और कहने लगता है कि अगर तुम आज मुझसे जिद करोगे और बहस करोगे तो अच्छा नहीं होगा, हम इस फाइट को हार जाएंगे, प्लीज मेरी बात मानो। ये बात कहते ही वहां पर हम देखते हैं कि ली सबको एग्री कर लेता है और वहां पर जो डिसाइफल खड़े हुए होते हैं वो हंस रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि आज तो ये ली मारा जाएगा, ये इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, आज इसको इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। ये कहते ही वहां पर हम ली को देखते हैं जहाँ ली अकेला ही आगे बढ़ता है और जैसे ही वो व्हाइट क्लैन को अकेला देखता है वहां पर वो जो व्हाइट क्लैन का लीडर होता है वो कहने लगता है कि आज इस ली को यहीं पर ही कुचल डाल, ली को इसकी औकात याद दिला कर रहो। ये कहते ही हम देखते हैं कि सब के सब एक साथ ली के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर ली काफी ज्यादा ही शक्तिशाली होता है जो एक एक करके वहां पर जितने भी डिसाइपल होते हैं सबके सबको वहां पर स्टार्ट कर देता है और वो ऐसे करते करते आगे बढ़ता है, अगली क्लैन के भी ऊपर अटैक करता है और उसे भी खत्म कर डालता है। और तभी हम देखते हैं कि ली के सामने कुछ और डिसाइपल्स भी आ जाते हैं जो ली से कहने लगते हैं कि हम ऐसे फाइट ही नहीं करेंगे अगर तुम्हारे डिसाइपल ही इंगेज होंगे इस फाइट में। ये बात सुनते ही वहां पर ली कहने लगता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और वहीं पर ही ली अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर दे देता है और कहने लगता है कि तुम सब भी इस फाइट अब ज्वाइन कर सकते हो, अब मेरा पर्सनल मैटर खत्म हो गया है, अब इन लोगों को एक एक करके मारते हैं। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि ली अपने के सारे डिसाइपल्स को बुला लेता है और वहीं पर ही हमें फाइट को दिखाया जाता है जहाँ काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग फाइट हो रही होती है और सारे के सारे डिसाइपल्स ली के एक एक करके उन सारी क्लैंस को काफी ज्यादा अच्छे से फाइट बैक कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो पिंक क्लैन होता है वो काफी ज्यादा ही शक्तिशाली और काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है, वो इकट्ठे मिलकर अटैक कर देता है वहाँ उन सारे के सारे ली के डिसाइपल्स के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि जितने भी ली के डिसाइपल होते हैं वो एक जगह आकर गिर जाते हैं और अपनी सारी एनर्जी को लूज कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसी सीन को वहाँ पर स्पेक्टेट करते ही वो पिंक डिसाइपल ये फैसला करते हैं कि अब ये लोग काफी कमजोर हो गए हैं, हमें इनके ऊपर अटैक कर लेना चाहिए। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि सब जैसे ही ली के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं तभी बीच में ली आता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करके वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल्स को पीछे की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं कि ली जैसे ही उनके सामने आ जाता है वो सारे के सारे पिंक डिसाइपल वहाँ से भाग जाते हैं डर के और वहीं पर ही हमें फाइनल में कंट्री की ली फैमिली को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ही गुस्से वाले लग रहे होते हैं और वो ली के सामने आकर कहने लगते हैं कि अब आएगा ना मजा। और वहीं पर ही जितने पर्सन इस फाइट को स्पेक्टेट कर रहे होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब तो ये ली नहीं बचने वाला, ये लोग काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा ही पावरफुल है, इनकी पावर्स काफी ज्यादा ही अमेजिंग है, आज तक इनसे कोई भी फाइट नहीं कर पाया। ये बात सुनते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि ली वहाँ पर जो खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग एक क्या, तुम लोग अपनी पूरी फैमिली ही ले आओ, मैं तुम लोगों से नहीं डरता। ये बात सुन के वहाँ पर जो लाई फैमिली की लीडर बैठी हुई होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और कहने लगती है कि तुम लोग इसकी शक्ल क्या देख रहे हो, इसे खत्म कर डालो। ये कहते ही वहाँ लाई फैमिली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर अपने थंडर अटैक का यूज करते हुए कहती है कि अब तुम नहीं बचने वाले, जो तुमने गलती आज की है इसका रिवेंज हम तुमसे लेकर ही रहेंगे। कहते ही वो लोग अपनी काफी ज्यादा ही डार्क स्पिरिचुअल पावर को वहीं पर ही एक्टिवेट करके सीधा ली के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि शुरुआत में तो ली ये काफी ज्यादा आसानी से इस अटैक को रोक लेता है, मगर वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ली को अटैक का असर बाद में होने लगता है, जहाँ ली पागल होने लगता है और कहने लगता है कि ये कैसी एनर्जी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वहीं पर ही हमें फिफ्थ एल्डर को भी दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि तुम्हारे तो डिसाइपल्स काफी ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे थे, आज इनके साथ क्या हो गया, खास तौर पर इस ली के साथ क्या हो गया। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं जो सेवंथ एल्डर होता है वो कहने लगता है कि अभी तक फाइट रुकी नहीं है, तुम लोग जरा सब्र करो। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उन सारे डिसेबल्स को और गुस्सा आने लगता है, मगर वहीं पर ही वो डिसेबल देखते हैं कि उनकी डार्क एनर्जी का असर खत्म होने लगता है और हमें उस अटैक के मिड के एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है उस डार्क एनर्जी से देखकर वहाँ पर और डिसेबल्स को गुस्सा आने लगता है। तभी डिसेबल्स कहते हैं कि तुम हमारी डार्क एनर्जी से ऐसे कल्टीवेट नहीं कर सकते, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हम बता कर रहेंगे। ये कहते ही वहाँ पर वो लोग फिर से अटैक करते हैं अपनी डार्क एनर्जी का यूज करते हुए, सीधा फिर से वहाँ पर ली के ऊपर अटैक करते हैं, मगर हम देखते हैं कि ली वहाँ बीच में गायब हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ डिसाइपल भी चौंक जाते हैं। और तभी हमें ली के साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अटैक उनके ऊपर भी ज्यादा असर करने लगता है, जहाँ वो हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि ली कहाँ है। और दोबारा से हमें दिखाया जाता है कि ली
वहीं पर ही बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। यहाँ पर ली फैमिली के जितने डिसाइपल्स होते हैं उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ली उनके साथ कौन सी गेम खेल रहा है और वो लोग कहने लगते हैं कि ये लड़का अब नहीं बचने वाला, अब हमें काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है। अगर वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि जो ली होता है वो बीच में बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर यंग मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ यंग मास्टर के साथ लेडी बैठी हुई होती है, कहने लगती है कि जल्दी से इसका कोई हल ढूंढो वरना ये लड़का काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा। ये बात सुनते ही वहाँ उस यंग मास्टर को देखते हैं जो अपने गार्ड से कहने लगता है कि इसका हल करो वरना मैं तुम लोगों का न कोई बंदोबस्त कर दूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर वो गार्ड कहने लगता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करें। ये बात सुनते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो ली होता है काफी देर से बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आगे निकल चुका होता है और वो वहाँ पर उस डार्क पावर को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल करने लग जाता है, जिसे देखकर वहाँ हैरान होते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि वो डार्क सोल को भी अपने कंट्रोल में ले आता है। जहाँ वो डार्क सोल से बातें करने लगता है तभी वो डार्क सोल कहती है कि काफी ज्यादा ही गलत कर रहे हो, हमें अपने कंट्रोल में लाकर अगर एक दफा भी हम तुम्हारे साथ रह गए तो हम वापस कभी भी नहीं जाएंगे और हर पल तुम्हारे साथ रहेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ ली को दिखाया जाता है जहाँ ली कहने लगता है कि क्या तुम लोग को मुक्ति चाहिए या नहीं। ये बात सुनते ही वहाँ पर जितनी भी सोल्स होती हैं काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती हैं और कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर वहाँ पर ली कहने लगता है कि मुझे पता है, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा सकता हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ होगे और मेरा साथ देकर इन्हें खत्म कराने में मेरी मदद करोगे, फिर मैं तुम लोग को मुक्ति दिला सकूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली फैमिली के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन्हें काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। वो वहाँ पर दोबारा से अपने अटैक का यूज करते हुए ली के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर वहाँ हम देखते हैं कि ली के इर्द गिर्द जो शील्ड होती है वो इस अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है और सारे के सारे एल्डर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिस पर बिग एल्डर ये कहने लगता है कि ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसकी पावर्स तो लाजवाब है, आज तक इतना शक्तिशाली लड़का मैंने देखा ही नहीं है, इसकी पावर्स का कोई अंदाजा कर ही नहीं सकता, मैं इसकी पावर्स की दाद देता हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो सेकंड एल्डर होता है वो भी यही बात करता है और सब के सब वहाँ काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन और अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर एक पल को भी रिफाइन कर लेता है, जिसे देखकर वहाँ सब चौंक जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ली फैमिली के वो तीनों लड़के काफी ज्यादा ही गुस्से में होते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़का तो माल का है मगर हम भी कुछ कम नहीं। ये कहते ही वो वहाँ पर अपनी कुछ और डार्क सोल निकाल लेते हैं और ली के ऊपर अटैक करवाने लगते हैं, मगर वहाँ हम देखते हैं कि ली ने बैनर क्रिएट किया हुआ होता है, उसके अंदर से कोई डार्क सोल भी नहीं गुजर पा रही होती, जिसकी मदद से ली कहने लगता है कि देखो तुम लोग मुझसे फालतू में ही फाइट कर रहे हो, मेरा तुम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमें इस फाइट को अबंडन कर देना चाहिए और यहीं पर ही रोक लेना चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो उन ली फैमिली के डिसाइपल्स का लीडर होता है वो कहने लगता है कि ये बात तो नामुमकिन सी है, क्योंकि अगर आज हमने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा नहीं हमारा तो एंड होने ही वाला है, अगर आज हमने तुम्हें टच नहीं करके या तुम्हें हम टच नहीं कर पाए तो आज हम अपने आप को ही खत्म कर डालेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो ली होता है वो कहने लगता है ऐसी तुम्हारी मर्जी, मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास कैसी पावर्स हैं। ये कहते ही वो उन सारी सोल्स अटैक करवा देता है उन सारे के सारे ली फैमिली के डिसाइपल के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं अटैक से उन तीनों डिसाइपल्स को लग जाती है, जहाँ वो चिल्लाने लगते हैं कि आंट हमारी प्लीज हेल्प करें, हम काफी ज्यादा पेन में है, मगर वो आंट कुछ भी नहीं कर पा रही होती और तभी हम देखते हैं वहीं पर ही कहने लगता है कि देखो तुम्हारी मदद तो तुम्हारी अपनी आंट भी नहीं कर रही और तुम लोग इसके लिए काम कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर वो अपनी फायर पावर्स को वापस ले लेता है और वहाँ पर उन तीनों को बचा देता है। तभी हम देखते हैं कि इस सीन को देखते ही वहाँ पर जो लेडी बैठी होती है वहाँ उस मास्टर के साथ वो कहने लगती है कि यंग मास्टर न तुमसे न तुम्हारे किसी भी प्लान से कुछ होने वाला है, मैं ही जाकर इस लड़के को आज खत्म कर डालूंगी, तुम लोग यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, कभी भी अपना रिवेंज नहीं ले सकोगे। ये कहते ही वो लेडी आगे बढ़ रही होती है मगर यंग मास्टर उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि मेरा कुछ प्लान है, सब्र तो करो, मैंने अपने कुछ ब्लैक गार्ड्स को रेडी किया हुआ है, वो इसे संभाल लेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस लेडी को देखते हैं जो वहाँ पर रुक जाती और वहीं पर ही वो ब्लैक गार्ड्स आ जाते हैं और सीधा जाकर वहाँ ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली उन्हें डॉज करते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम इन्हीं में से एक हो और तुमने अपने आप को इन्हीं के ही अंदर छुपाया हुआ है, जल्दी बाहर आओ, मैं तुमसे अकेले में ही फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी देखूंगा कि तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो। मगर हम देखते हैं वहाँ पर जिससे कांटेक्ट करना चाह रहा होता है वो ना ली को रिप्लाई देता है ना कुछ और वो ब्लैक गार्ड ली के ऊपर अटैक करते चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि इस सारे सीन को एक्सपेक्टेड करते हुए वहाँ पर जो 7th एल्डर बैठा हुआ होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कहने लगता है कि यहाँ पर 6 एल्डर्स बैठे हुए हैं और 6 कैसे एलीट टेक्निकल मार्शल
आर्ट में काफी ज्यादा ही जोर है, लेकिन इन लोगों को रूल्स के साथ चलना होगा और रूल्स के मुताबिक यहाँ पर ली विन कर चुका है, मगर फिर भी ये लोग इलीगल तरीके से ली के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इन्हें इस फाइट को रुकवा लेना चाहिए, मगर ये कुछ नहीं कर रहे। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर उस डिवाइन मास्टर ट्री होती है जो अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से वहाँ पर जितने भी पर्सन ली के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं उन्हें एक एक करके खत्म करता चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि ये अनफेयर हो रहा है, और वही वो जैसे ही एक एक करके वहाँ पर उन ब्लैक गार्ड्स को मारता है, तभी जो उनमें रियल पर्सन होता है जिसको ली भी पहले पुकार रहा होता है वो सामने आ जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ ली, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अब जो मैं आया हूँ ना, मैं तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि पावर्स क्या होती हैं और रिवेंज कैसे लिया जाता है। आज सबका सब तुम्हें एक ही बार में सिखा दूंगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों ही अटैकिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, और इसी एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ली के सामने वो पर्सन आ ही जाता है। तभी हम ली को देखते हैं जहाँ वो कहने लगता है कि तुम किस किस्म के मॉन्स्टर हो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे यहाँ तक आ गए। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो ली से कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, और वहीं पर ही जितने भी वहाँ पर डिसाइबल्स और पर्सन इस फाइट को स्पेक्टेट करने आए हुए होते हैं वो इस न्यू पर्सन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये बंदा पहले से मरा हुआ है या ये एक ज़ॉम्बी है। वहीं पर ही वहाँ पर जो पहरेदार खड़ा होता है वो भी अपनी भाला को सीधा कर लेता है, जहाँ उसे भी डर लगना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम सेवंथ एल्डर को देखते हैं जहाँ सेवंथ एल्डर और फिफ्थ एल्डर साथ ही बैठे होते हैं। सेवंथ एल्डर कहने लगता है कि ये लड़का यहाँ पर कैसे आ सकता है, और फिफ्थ एल्डर भी यही बात करता है। फिर वो कहने लगता है कि जो भी है ये ली को उसकी औकात दिखाकर ही रहेगा। ली ने जितने भी मैजिकल स्पेल या जितने भी मैजिकल पावर का यूज किया है आज पता चल जाएगा ली रियल में ही इतना ज्यादा शक्तिशाली था या ये कोई मैजिक का कमाल था। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो फिफ्थ एल्डर होता है वो कहने लगता है कि इसका नाम लू है और ये पलाक एक गॉड है। ये बात सुनते ही वहाँ पर फ्रांसिस भी काफी ज्यादा चौंक जाती है। हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कहने लगती है कि मुझे ये सी और चैम्बर का पर्सन लग रहा है। हम उसी लू को देखते हैं जहाँ लू कहने लगता है कि देखो मैं यहाँ पर इस नन्हे मुन्ने लड़के से लड़ने नहीं आया और न ही मेरी कोई इंटेंशन है फाइट करने की, बस इस लड़के को मैंने इतना नीचा दिखाना है कि ये हार मान जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। अगर मैंने अपना प्लाग स्पेल यहाँ पर यूज कर लिया तो इन सब के लिए ही काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मेरी बात समझो और यहाँ पर इसे कहो कि मुझसे माफी मांगे। तभी हम देखते हैं सामने जो ली खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि तक मैंने किसी से भी माफी नहीं मांगी और तुम किस खेत की मूली हुई। कहते ही वहाँ पर जो सामने लू खड़ा हुआ होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर लू अपनी डार्क प्लाग पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर वहाँ पर ली कहने लगता है कि मुझे इस डार्क एनर्जी से अपने आप को डॉज कराना होगा। अगर ये डार्क एनर्जी जरा सी भी मेरी बॉडी में एंटर कर गई तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगा। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा अच्छे तरीके से स्पेल को डॉज करना स्टार्ट कर देता है, मगर तभी वो जैसे ही वहाँ पर उस लू के पास पहुँचता है और ये एक चालाकी होती है ली की कि इस तरह अटैक को डॉज करके मैं लू के पास जाऊंगा, और जैसे ही वो लू को पंच मारने की कोशिश करता है वहीं लू एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ली वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो ली होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जहाँ ली कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो होता है वो हंसने लगता है और वहीं पर ही हमें उस सीनियर जज एल्डर को दिखाया जाता है जहाँ वो कहने लगते हैं कि तुम दोनों ही एक किस्म के पावरफुल हो और तुम दोनों ही काफी ज्यादा जीनियस हो, कि पता चल जाएगा कि कौन कितना पावरफुल है। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो साथ में सेकंड एल्डर बैठा हुआ होता है वो कहने लगता है कि अगर यहाँ पर लू हार गया तो हमें मानना पड़ेगा कि ये ली वाकई में ही शक्तिशाली है, क्योंकि लू को हराना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। कहीं कहने की देर होती है तभी हम देखते हैं उस लू को जहाँ लू अपने एक डार्क डेविल अटैक का यूज करता है, और तभी ली इस अटैक को देख के कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, अब मैं तुम्हें अपना अटैक दिखा कर ही रहूंगा। लेकिन इतना ही कहने की देर होती है तभी लू वहाँ पर एनर्जी बॉल्स की शेप वाले फॉर्मेशन से अटैक कराना स्टार्ट करवा देता है। हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वहाँ पर जो ली होता है वो काफी ज्यादा ही घायल होने लगता है, लेकिन ली कहता है कि मुझे कुछ समय चाहिए होगा अपने आप को रिकवर करने के लिए। कहते ही वहाँ पर ली समय लेना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर अपने एक पावरफुल अटैक का यूज करते ही वहाँ पर वो उस लू को पकड़ लेता है, जहाँ हम देखता है कि वो इसे स्लाइड करते हुए काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लू होता है उसे मौका ही नहीं मिलता और ली उसे पटक कर जोर से जमीन पर मारता है। लेकिन इस सीन के बाद वहाँ पर जो लू होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि लू वहाँ पर काफी ज्यादा अटैक लगातार करता चला जाता है और कहने लगता है कि बस बहुत हुआ, तुम जैसे बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वहाँ पर ली को देखते हैं जो उसके अटैक से अपने आप को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डॉज करवाने लगता है, मगर वहाँ पर जो लू होता
होता है वो फिर से कोई अटैक करने ही वाला होता है। इससे पहले ली दोबारा से उसके मुंह से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि इसकी कमजोरी इसका माउथ है। कहते ही दोबारा उसके हेड से पकड़कर वो उसे नीचे की तरफ मारता है और काफी ज्यादा पंचेस मार के उस एरिना से बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर वहाँ पर फ्रांसिस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फ्रांसिस के साथ लेडी होती है वो कहने लगती है कि ली इतना ज्यादा भी पावरफुल अब नहीं है कि जितना तुम खुश हो रही हो। इतना ही कहने की देर होती है, ऊपर की तरफ से हमें एक स्पेक्टेटर को दिखाया जाता है जहाँ वो कहने लगती है कि अभी तक लू हारा नहीं है, वो इसी एरिना के अंदर है, अपने एरिना के एक एंड को पकड़ा हुआ है। इतना ही कहने की देर होती है, तभी हमें लू की आवाज आती है जहाँ लू हंसता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इतनी ज्यादा आसानी से तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। कहते ही वो अपनी हाईली कल्टिवेटेड बॉडी को वहाँ पर यूज करता है और तभी हम देखते हैं कि उसके काफी ज्यादा हेड आ जाते हैं और उसकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसे देखकर सेवंथ एल्डर भी चौंक जाता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि लू वहाँ पर काफी ज्यादा भी निकाल लेता है, लेकिन इस सीन को देखते ही वहाँ पर हमें ली को दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता और लू वहाँ पर अटैक कर देता है ली के ऊपर, जिसे देखकर फ्रांसिस काफी परेशान हो जाती है और लू दोबारा से तीर उठाता है और फिर से अटैक कर देता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली होता है वो अपने आप को किसी तरह वहाँ से डॉज करा देता है, जिसे देखकर इस सारे सीन को लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लगातार काफी ज्यादा ही तीरों के साथ वहाँ पर ली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा मुश्किल से अपने आप को डॉज करवाता है, वहाँ से दोबारा से अपने आप को एक फाइट में इंगेज कर देता है जहाँ हम देखते हैं कि वो उस पर काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन लू काफी शक्तिशाली होता है। लू वहाँ पर दोबारा अपने काफी ज्यादा तीरों से अटैक करता है, लेकिन ली भी अपने स्पिरिचुअल हैंड की मदद से कहने लगता है कि तुम्हें मैं बताता हूँ। इतना ही कहने की देर होती है, उससे पहले ही लू उसे एक एनर्जी अंदर बंद कर देता है जो कि डार्क एनर्जी होती है और उस डार्क एनर्जी से सीधा अटैक करवाना स्टार्ट कर देता है ली के ऊपर। दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस कहने लगती है क्या होगा ली का, तभी हम देखते हैं वहीं पर ही सेवंथ एल्डर की एंट्री होती है जहाँ सेवंथ एल्डर कहने लगता है कि तो काफी दिल कर रहा है कि मैं उस ली को बचाऊं, अगर मैं इस फाइट के बीच में चला गया तो ये सब मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे, इसीलिए मैं नहीं जा रहा। और दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लू ली के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता चला जाता है और ली भी उन्हें डॉज करता है, लेकिन इतने ज्यादा अटैक्स को डॉज करने के बाद हम देखते हैं कि ली को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जहाँ वो अपने फायर हैंड की मदद करते हुए एक सीधा अटैक कर देता है उस लू के ऊपर। तभी हम लू को देखते हैं जो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और इस सारे सीन को वहाँ पर देखकर वो फिफ्थ एल्डर काफी ज्यादा चौंकता है और कहने लगता है कि ये ली ने कैसे किया, ने ज्यादा बुरे तरीके से अटैक किया है इसने लू के ऊपर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ली इतना ज्यादा शक्तिशाली है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लू होता है वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को एक्टिव करने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि क्या याद रखोगे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ एज अ बेस्ट फ्रेंड, जाओ तुम्हें माफ किया। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लू होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि लू कहता है कि हमारे अंदर इतनी पावर्स ही नहीं है कि तुम मुझे मार सको। और यही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इन बेटी भी होती है वो भी यही बात करती है। और तभी हम देखते हैं इस सारे सीन के बाद वहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाह रहा था, मगर जैसी तुम्हारी मर्जी। कहते ही वहाँ पर वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से सीधा अटैक कर देता है लू के ऊपर। वहीं पर हम देखते हैं कि लू भी अपने एक अटैक का यूज करता है अपने आप को बचाने के लिए। फिफ्थ एल्डर इस सीन को देखकर चौंक गया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों के ही अटैक के बीच में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। जैसे ही वो क्लैश होता है हम देखते हैं कि वहाँ पर हैंड काफी ज्यादा जोर होता है, वो वहाँ पर लू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा लू की ओर बढ़ता है, जहाँ लू अपने हैंड से काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहा होता है ली के अटैक को। वहीं पर ही हम देखते हैं कि लू काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ली वहाँ पर विन कर जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा ही स्पेक्टेटर्स खुश होने लगते हैं। लेकिन ये बात वहाँ पर जो यंग मास्टर बैठा हुआ होता है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वहीं पर ही ली नीचे आता है, जहाँ फ्रांसिस कहने लगती है कि ली आखिरकार तुमने कर दिखाया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी ड्रैगन क्लैन के जजेस एल्डर बैठे हुए होते हैं वो इस सारे को स्पेक्टेट करके ली से काफी ज्यादा ही प्रेस हो गए होते हैं। तभी हम उस ओल्ड एल्डर को देखते हैं जो वहाँ पर ली को एक पेशकश करता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने क्लैन में आने की दावत देता हूँ, अगर तुम हमारे क्लैन में आ गए तो मैं तुम्हें इस ड्रैगन प्रिंसेस के साथ शादी करने का भी मौका दूंगा, क्या तुम्हें ये बात मंजूर है या नहीं। तभी हम देखते हैं इस सारे सीन सुनकर वहाँ पर जो ड्रैगन की प्रिंसेस बैठी हुई होती है वो खुद भी काफी ज्यादा ही चौंक जाती है और उसे भी समझ नहीं आता कि ये हमारे एल्डर को क्या हो गया है, ये ऐसी बात आखिरकार कर ही क्यों रहा है। लेकिन हम ली को देखते हैं यहाँ पर वो ड्रैगन एक्ट का लीडर वो इन्विटेशन कार्ड भेजता है ली को अपने क्लैन में लाने के लिए, जहाँ हम देखते हैं कि ली उस कार्ड्स को काफी ज्यादा गौर से पढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि हमने अपनी इस पूरी जिंदगी
जिंदगी में काफी ज्यादा पावरफुल साइफल्स और काफी ज्यादा पावरफुल गॉड देखे हैं, मगर इस लीग के जितना हमने पावरफुल और शक्तिशाली पर्सन आज तक हमने नहीं देखा। वहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा चैम्बर्स के इनविटेशन कार्ड आ जाते हैं, बारहमा अकबर का भी कार्ड वहाँ पर ली के सामने आ जाता है। काफी ज्यादा कार्ड्स को देखकर ली काफी हैरान होता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं किस क्लैन का इनविटेशन लेटर को एक्सेप्ट करूं और किस को रिजेक्ट करूं। ये सारे ही इतने टॉप ईयर क्लैन हैं। हम देखते हैं कि इस सारे सीन को सुनकर वहाँ पर जी होता है, वो सबसे माफी मांगता है और कहने लगता है कि मैं किसी के भी क्लैन को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये बात सुनते ही वहाँ पर सीनियर को गुस्सा आता है और जहाँ सीनियर कहता है कि ये कैसे बेवकूफ लड़का है। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर ली कहने लगता है कि मेरे जैसे जूनियर को आखिरकार कौन लेना चाहेगा, मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ, आप लोगों के क्लैन में आना तो मेरा बनता ही नहीं है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली होता है वहाँ पर वो काफी ज्यादा समझाता है और कहने लगता है कि हम सब जियानलैंड किंगडम के फ्यूचर है और हम लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है, हम ऐसे नहीं आ सकते आपके क्लैन में। ये सारी बातें वहाँ पर हम देखते हैं। जैसे ही वहाँ मास्टर समझ जाता है वो कहने लगता है कि गुड लक तुम लोगों को, ऐसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब भी तुम हमारे क्लैन में आना चाहो हम तुम्हें हर टाइम अपने दरवाजे तुम्हारे लिए ओपन रखेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस हवा में जाती है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। इस फॉर्मेशन से हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक साइकिल व्हील को क्रिएट करती है कि जो अर्थ एक साइकिल व्हील होता है। और वहीं पर ही डिवाइन मास्टर को भी हमें दिखाया जाता है, जो यहाँ पर फ्रांसिस की इस पावर को देखकर आपको फ्रांसिस के बारे में बताता है और कहने लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है। जहाँ हम देखते हैं इस सारे सीन को सुनकर वहाँ पर ली भी काफी ज्यादा फ्रांसिस से इम्प्रेस होने लगता है और कहता है कि तुमने अपनी इस पावर को फ्रांसिस इतना ज्यादा हिडन ही क्यों रखा आखिर। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ जो ली होता है उसे सारा पुराना वक्त याद आने लगता है, जहाँ वो कहता है कि फ्रांसिस के पास इतनी ज्यादा पावर थी लेकिन फ्रांसिस ने कभी भी इतना ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाया और ना ही कभी अपनी पावर्स के ऊपर गुरूर किया है। मैंने ये बात नोट की और वो अपने पास्ट में चला जाता है। वहीं पर ही उसको सारी पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो याद करने लगता है कि हर पल फ्रांसिस ने ही उसे बचाया है और अच्छे मशवरे फ्रांसिस ने ही उसे दिए। तभी हम देखते हैं कि वो फ्रांसिस के पास आता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस जो पोर्टल क्रिएट करती है फिर वो उसे देखे वहीं से अंदर की तरफ चला जाता है, जहाँ वो फ्रांसिस को कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। जैसे ही हम देखते हैं कि वो उस होल के अंदर जाता है, थोड़ी ही देर आगे जाने के बाद उसे फ्रांसिस की वॉइस आती है। हाँ, फ्रांसिस चिल्लाने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस की बॉडी को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। हम देखते हैं कि वो एक डार्क सोल होती है, जिसे देखकर वहाँ पर ली को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ ली कहता है कि हमारी हिम्मत भी कैसे हुई। और तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो पोर्टल वहीं पर ही क्लोज हो जाता है और जो फ्रांसिस होती है वो वहीं पर ही गिर जाती है। लेकिन हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर लेडी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ लेडी लॉर्ड के पास वो सेक आउटर होता है जो ब्लिंक करना स्टार्ट कर जाता है, जिसकी मदद से वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेडी लॉर्ड होती है वो समझ जाती है कि फ्रांसिस या वहाँ पर ली कोई ना कोई जरूर मुसीबत में है, मुझे जल्दी से उनके पास पहुंचकर उनकी मदद करनी ही होगी। इतना ही कहने के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।